गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। छात्रों, राइबोसोम कोशिका में पाए जाने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोशिकांग होते हैं। यह सूक्ष्म सघन कणिका में गोल संरचनाएं होती हैं। यह राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर छात्रों की खोज की बात करें, क्लाउडे नामक साइंटिस्ट ने इन्हें 1943 में सबसे पहले देखा था और इन्हें सूक्ष्मकाय या माइक्रोसोम नाम दिया था। परंतु पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में इन्हें राइबोसोम नाम दिया। चूंकि इन्हें पैलाडे ने खोजा था या वास्तविक खोज का श्रेय पैलाडे को जाता है, इसीलिए इन्हें पैलाडे कण भी कहते हैं। पैलाडे के लिए इस खोज के लिए 1974 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए या केंद्रक झिल्ली पर पाए जाते हैं। यह केमिकल की बात करें तो इनमें 40% प्रोटीन तथा 60% राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। छात्रों, इसीलिए इन्हें राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल भी कहते हैं। चूंकि इनमें 60% राइबोन्यूक्लिक अम्ल और 40% प्रोटीन होती है, इसीलिए इनको नाम दिया गया राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण या RNP पार्टिकल भी कहते हैं। छात्रों, आप जानते हैं कि राइबोसोम के निर्माण में दो छोटी इकाइयां भाग लेती है। मतलब एक राइबोसोम की दो इकाइयां होती हैं। देखिए, राइबोसोम का निर्माण दो इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसके छोटे भाग में 3 पार्ट होते हैं। कौन से होते हैं? हेड, प्लेटफॉर्म और क्लेफ्ट होता है। जबकि बड़ा भाग देखें तो उसमें रिज, केंद्रीय, उभार और वृंत होता है। छात्रों, राइबोसोम का निर्माण होता है 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। इनमें छोटी इकाई होती है, बड़ी होती है। तो छोटी इकाई होती है उसमें हेड, प्लेटफॉर्म और क्लेफ्ट होता है, जबकि बड़े भाग में रिज, केंद्रीय, उभार और वृंत होता है। यहाँ देखिए, एक छोटी इकाई है, छोटी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट में देखेंगे प्लेटफॉर्म, हेड और क्लेफ्ट 3 भाग पाए जाते हैं। जबकि देख रहे हैं यहाँ पर लार्ज यूनिट में रिज, बेली, सेंट्रल, प्रोड्यूसर और स्टार 3 भाग है। अगर आप देखें ये दोनों सब यूनिट किस प्रकार से एक दूसरे पर अटैच रहती हैं, तो देख रहे हैं नीचे बड़ी यूनिट है और ऊपर छोटी यूनिट है। ये इस प्रकार से, अगर छात्रों ये दोनों सब यूनिट अगर मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अगर उचित होती है तो ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाती हैं और राइबोसोम का निर्माण करती हैं। यदि मैग्नीशियम आयन की कमी होती है, सांद्रता कम होती है, तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम आयन 2 राइबोसोम को जब जुड़ते हैं तो डायमर बनता है और mRNA के साथ बहुत से राइबोसोम जुड़ करके पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। यहाँ देख रहे हैं जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम है तो 70S राइबोसोम टूट जाते हैं, 50S और 30S 2 सब यूनिट में, और भाई 80S राइबोसोम देख रहे हैं टूट जाते हैं। 60S राइबोसोम और 60S एक बड़ी सब यूनिट होती है और 40S एक छोटी सब यूनिट होती है। छात्रों, बात करें हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम्स निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब एक होते हैं 70S राइबोसोम्स, 80S राइबोसोम्स और 77 राइबोसोम्स और 60 राइबोसोम। जो ये राइबोसोम बांटा गया सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर, अपसाधन गुणांक के आधार पर।
70s राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, 80s राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और वही 77 जो राइबोसोम्स होते हैं प्रकार के वो कवक में मिलते हैं, और वही देखेंगे 60s राइबोसोम्स एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। छात्रों जैसे कि यहाँ दिया गया है कि मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दो राइबोसोम जुड़ करके डाइमर बनाते हैं और बहुत सारे राइबोसोम मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अगर मैग्नीशियम आयन है तो ये छोटी सब यूनिट है 40s और ये बड़ी सब यूनिट है 60s। ये मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ गए तो ये बन गए 80s राइबोसोम, और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दो राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो 120s राइबोसोम बन गया, इसे कहते हैं डाइमर। दो राइबोसोम जुड़ते हैं तो डाइमर, और बहुत सारे राइबोसोम जब जुड़ जाते हैं एमआरएनए की हेल्प से तो उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम। यहाँ देख रहे हैं ये छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट के बीच में जो खांच है उसमें एमआरएनए फंसा हुआ है, एमआरएनए है, और ये बनता है पॉलीराइबोसोम। ठीक, तो इस प्रकार से छात्रों ये थी राइबोसोम्स की संरचना और उसकी खोज के बारे में। अगर छात्रों हम इसके कार्य फंक्शंस की बात करें राइबोसोम्स, तो आप जानते हैं राइबोसोम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आप जानते हैं राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के प्रमुख केंद्र होते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका का प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण में आवश्यक एंजाइम्स और फैक्टर्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो यह प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में भाग लेने वाले टीआरएनए तथा एमआरएनए को जुड़ने के लिए स्थान प्राप्त करते हैं। छात्रों तो ये थे इनके वर्ग। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।